नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री ओम कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी, हरि ओम। अच्छा है स्वामी जी। बैठो। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। ईशावास्य उपनिषद वाजसनेय संहिता के अंतर्गत 40वां अध्याय का पाठ है, जहाँ पर उपासना प्रकरण के विषय में ये बताया कि संभूति च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। संभूति शब्द सुनने पर लगता है कि संभूति क्या है, तो संभूति का अर्थ होता है कि जितने भी जन्म होते हैं, उत्पत्ति होता है, इसमें उत्पत्ति में भी एक शक्ति विद्यमान है।
जो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति जो भगवान है, भगवान जो सच्चिदानंद परमात्मा है, निर्गुण ब्रह्म है, सारे कर्म जो है ना उनके जो माया शक्ति है, ये संसार और प्रपंच का निर्माण वो माया ही करती है। जैसे उदाहरण के रूप में तुलसीदास जी महाराज ने, गोस्वामी जी ने सीता जी को जब वंदना की तो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। माता जी की वंदना करते हुए साक्षात भक्ति महारानी है कह करके इस विदेह सुता की मैथिली का वंदना की गई। सीता जी यदि नहीं होती तो सोने के मृग के पीछे सीता जी उनका मन गया, सुवर्ण का मन सोने को देखा, सोने का मृग को, और भगवान राम उनके पीछे पीछे गए। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण लिखा है तो रामचरित्र के ऊपर ये वर्णना है, लेकिन उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बताया, सीताया चरितम महत्। ये जो रामायण है ये सीता का चरित्र है। यदि भगवती सीता न हो तो रामायण में जो विषय बना है ना, इनकी कल्पना करना असंभव है, क्योंकि माता सीता जी उनके कृपा से ही असुरों का मोक्ष हुआ और वो अशोक वाटिका में पहुंची। श्री हनुमान जी ने उनका दर्शन किया। ये जितने कथा आप सुनते हैं बिना उनके इच्छा के बिना निर्भर नहीं है। इसलिए संसार की जो उत्पत्ति बताई गई है, कीड़े मकोड़े, गौ, भूमि, सोना, चांदी, माटी, ये जितने संसार में उत्पत्ति हुआ है, पंचभौतिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब भगवान की प्रकृति से ही जन्म लिया है। उसने ही संसार की उत्पत्ति की। इसलिए ईश्वर की जो एक शक्ति है, जहाँ गौ, भूमि, सुवर्ण, ये सब हुआ, इसको कहते हैं मानुष संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार का है, दो प्रकार के धन है, मानुष वित्तं च दैव वित्तं च। एक मानुष धन बताया, मनुष्य संबंधी धन, एक दैव धन बताया। देवी संपत्ति भी है और मनुष्य संपत्ति। मनुष्य संपत्ति क्या है? जैसे गौ, जैसे भूमि, जैसे जमीन, जैसे सोना, हीरा, चांदी, ये सब जो है ना मनुष्य संपत्ति में आते, मानव संपत्ति में। मर्तलोक की संपत्ति, इस मर्त मंडल में जो संपत्ति है, ये संपत्ति का, जैसे उसके संकल्प से गौ का जन्म हुआ, घड़ा नहीं था तो पहले माटी का जन्म हुआ, कंकड़ कुंडल माला नहीं थे तो सोने का जन्म हुआ। तो बोले ये जितने भी संसार में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश
और जितने भी पंच महाभूत से ये संसार की उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति करने वाला कौन है? उत्पत्ति करने की जो शक्ति है ना, उसको कहते हैं प्रकृति। और वो चेतना है, उसमें चेतन है, वो जड़ नहीं है। विभिन्न प्रकार से फूल लगे हुए हैं, तुलसी आ गया, पेड़ पौधे हो गए, अनेक प्रकार से ये जो भाव है, इसलिए ये अनेक जोनिया, 84 लाख सहस्त्र जोनिया, ये सब परमात्मा के देन है। लेकिन परमात्मा स्वयं नहीं करते, उनके प्रकृति, उनके माया शक्ति, उनके जो त्रिगुणात्मिका शक्ति है भगवान का, वो जैसे महाराज लीला करना है भगवान को, तो मन में राधा रानी का स्मरण किया और महाराज लीला किया तो बंसी बजाया। लेकिन बंसी ध्वनि केवल गोपिकाओं को ही सुनाई पड़ा, कथा ऐसे लिखी। और गोपिकाओं ने बंसी ध्वनि सुन करके आकुल व्याकुल होकर के श्री वृंदावन में शरद पूर्णिमा के 12 बजे रात में सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आए। उनके पति माँ थे, उनके पुत्र थे, सास ससुर थे, घर परिवार के लोग थे, लेकिन इति वेणु रवराजन, सुखदेव जी कहते हैं, बंसी ध्वनि को सुन करके गोपिकाएं भगवान से मिलने के लिए तीव्र भक्ति भाव से आए। अन्य को सुनाई नहीं पड़ा। वहां पर उनके पति है, बंधु बांधव है, पुत्र है, और भी उनके लोग हैं, लेकिन सिर्फ विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता क्या कह रहा है कुछ शरदोत्फुल्ल मल्लिका। श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि आज शरद पूर्णिमा है और भगवान ने योग माया का स्मरण किया, राधा रानी का स्मरण किया। भगवती श्यामा जी आई और उसी समय बंसी ध्वनि बजाया। राजन सर्वभूत मनोहरम। सुखदेव जी कहते हैं, इतना सुंदर बंसी ध्वनि जो संपूर्ण प्राणी को, मन को आकर्षित करने वाला, तो ये जो परमात्मा की जो शक्ति है, वहां पर जो इनका इच्छा शक्ति है, ये प्रकृति है। और वही प्रकृति जैसे वो परमात्मा ने चिंतन किया, मैं एक को बहुत जाऊं, तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्। छांदोग्य उपनिषद में बताया, मैं एक हूँ, बहुत बन जा। और एक से बहुत बनने की इच्छा ब्रह्म के मन में आया, और एक से जब बहुत बनेगा तो उसके साथ उनकी माया, त्रिगुणात्मिका शक्ति, उनके जो प्रकृति तत्व, महतत्व, अव्याकृत प्रकृति, ये सब शक्ति उसमें निहित है। इसलिए परमात्मा के संकल्प से तो ये सब बना, आवरण आ गया, विक्षेप आ गया। अज्ञान जब आया त्रिगुण से, तो आवरण विक्षेप का जन्म हो गया। ये कथा हमारे शास्त्रों में बताई गई। इसलिए भागवत जी की कथा जब आप सुनेंगे कि भक्ति जो है रो रही है, ज्ञान वैराग्य गाते पे है, एक समय ऐसे आया कि नारद जी को दिखाई पड़ा।
देवर्षि नारद जी ने वृंदावन की भूमि पर भक्ति को देखी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य रुग्ण ग्रस्त है। माता भक्ति बहुत दुखी। एक समय ऐसे आया, भगवान नारद जी ने जब भगवान का प्रागट्य हुआ तब तो भक्ति रानी थी, सतयुग में भी थी, द्वापर युग में थी, त्रेता युग में भी वही भक्ति थी, कलयुग में भी है। सतयुग में भी ज्ञान थे, वैराग्य थे, त्रेता युग में भी है, द्वापर में भी रहे हैं और इस कलयुग में भी तो वही है। लेकिन ऐसे हरी इच्छा से ऐसे विषय है कि भगवान नारद जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य को देखा। भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब देखा तो वही भक्ति ज्ञान वैराग्य का विषय को भगवान वेद व्यास जी को नारद जी को बताना था। ये उनकी इच्छा, परमात्मा की इच्छा, जो कि नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं और वेद व्यास जी अनेक ग्रंथों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, तब भी मन में संतुष्टि नहीं थी। इतने ग्रंथ लिखने पर भी इनके शिष्य लोग चारों वेद पढ़े, सुखदेव जी जैसे इनके पुत्र हुए, तब भी चित्त में अशांति हुआ। ये जो कथा हम सुनते हैं ये सब परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि वेद व्यास जैसे महापुरुष साक्षात भगवान के अवतार। भगवान नारद जी भी भगवान के अवतारी थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनको दोनों उपाधि मिली थी, एक तो देवर्षि आप हैं, एक ब्रह्मर्षि हैं। देवताओं को असुरों के अधर्म से बचाने के लिए इनको देवर्षि कहा गया और नित्य भगवान में रमण करते थे, इसलिए ब्रह्मर्षि हैं। देवर्षि भी आप हैं और ब्रह्मर्षि भी आप हैं। देवता का ऋषि भगवान नारद और ब्रह्म ऋषि इसलिए है कि ब्रह्म संबंधी चिंतन करते हैं, ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा व्यापार है ही नहीं। परंतु नारद जी ने समझा कि महर्षि वेदव्यास जी आप केवल भगवान के ही विषय का वर्णन करो, उनके जन्म, उनके कर्म, उनके गुण, उनके लीला। तो बोले यदि इसको हम रचना करेंगे तो नाम क्या होगा? तो बोले उसका नाम ही भागवत होगा। और भागवत महापुराण की रचना यहाँ वेद व्यास जी ने की, इनमें कृष्ण का ही केवल लीला गुण, उनके नाम रूप, उनके चर्चा। जितने भी असुर हुए, जितने भी लोग हुए, अंतिम लक्ष्य केवल भगवान ही रहते थे, कृष्ण के ऊपर जाता था। कृष्ण को छोड़ करके लक्ष्य था कृष्ण। क्योंकि पुराण की कथा है तो पुराण 5 लक्षण होते हैं, वंश, मनवंतर, उसमें इतिहास, ये सब कथा जो है ना पुराणों में होता है। इसलिए भगवत इच्छा से भगवान नारद जी मिले। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा वृंदावन में। ज्ञान वैराग्य रुग्ण ग्रस्त है, भक्ति दुखी है। भक्ति को सुखी करने के लिए उन्होंने सनत कुमार ऋषि का आश्रय लिया और भागवत कथा का श्रवण किया। इदं भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संविदम। ये जो भागवत है ये ब्रह्म संबंधी है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्।
भागवत रूपी समुद्र में मैं प्रवेश करता हूँ। कलियुग में भागवत बन करके मेरा अवतार होगा। इसलिए कभी कभी जो है, मैं कल कथा सुन रहा था, स्वामी रमन रेती स्वामी जी की कथा कल मैं फेसबुक में देख रहा था। कहीं पर महाराज जी ने भागवत की कथा कही तो आ रहा था उसको। स्वामी जी कह रहे थे कि कुंती बुआ जी ने भगवान को जब वरदान मांगा, विपदा संतु न सरस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ जी ने कृष्ण से कहा कि हमको विपत्ति देना। ऐसे कुंती बुआ जी ने क्यों कहा? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये भगवान कृष्ण ही जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके आश्रय में रहता है उसका नाम है जगत गुरु। और जितने भी अवतार हुए हैं 24 अवतार, सिर्फ कृष्ण को ही जगत गुरु के नाम से भगवान वेद व्यास जी ने प्रणाम किया। ऐसे तो भगवान ही जगत गुरु हैं, लेकिन जगत गुरु के रूप में कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम। जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव है, कंस चाणूर को मारने वाले हैं और देवकी को परम आनंद देने वाले हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम जी को जगत गुरु कई श्लोक नहीं आया है, अन्य अवतारियों को नहीं आया है, तो सब भगवान। लेकिन कृष्ण अवतार को कितना अच्छा लगा होगा वेद व्यास जी को, ऋषियों को जगत गुरु शब्द से कहा। और उस जगत गुरु शब्द का आश्रय कुंती बुआ लेती है। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये जगत गुरु, क्योंकि जगत आपके आश्रय में है। जैसे शिष्य गुरु के आश्रय में रहता है, शिष्य जाए तो कहाँ जाए? गुरु के चरणों में, गुरु का आश्रय लेता है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है भगवान है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि भाई गौ भूमि सुवर्ण। और कुंती बुआ जी ने सीधे कहा कि हमको विपत्ति दो, दुख दो, क्योंकि सुख दुख जो है ना प्रकृति ने बनाया है, उसका निषेध नहीं किया। देखो कभी सुख आया कभी दुख आया, और सुख दुख को किसी ने बनाया नहीं। अनुकूल विषय को लेकर के सुख हुआ, प्रतिकूल विषय को लेकर के दुख हुआ। जैसे आकाश है, आकाश को किसी ने नहीं बनाया, आकाश व्यापक है, स्वयं परमात्मा ने बनाया। लेकिन घड़े में जो आकाश है उसको जब आप बोलेंगे तो कहेंगे घटाकाश, क्योंकि घड़े के अंदर जो आकाश है घटाकाश। पट में जो आकाश है उसको कहेंगे पटाकाश। मठ में जो आकाश है उसको बोलोगे मठाकाश। घड़ा यदि फूट गया तो घटाकाश तो नहीं रहेगा, लेकिन उपाधि को लेकर के जो घटाकाश नाम था वो घटाकाश मिट जाएगा, आकाश रहेगा। पटाकाश में पट नहीं रहेगा, आकाश रहेगा। मठ में मठाकाश नहीं रहेगा, आकाश रहेगा। आकाश तो व्यापक है, लेकिन घड़े में था तो घटाकाश बोले, पट में था तो पटाकाश बोले, मठ में था तो मठाकाश बोले। इसलिए घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश ऐसे शास्त्रों में वर्णन किया है।
वास्तविक में आकाश व्यापक है, घड़ा में आकाश है, इतनी बात है। तो ये घड़ा में जो आकाश है ये क्या है? बोले ये प्रकृति है। ये जो प्रकृति का जो विषय बनता है, जो ईश्वर की एक शक्ति है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका शक्ति, इसलिए दो प्रकार का धन यहाँ बताया। मानुष धन, गौ भूमि धन, ये जितने सोना चांदी, ये मनुष्य संबंधी धन है। एक दैव धन है। दैव धन क्या है? देवता संबंधी, देवी संपदा। जो दिव्य कर्म आप करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, दान धर्म पूजा अर्चना सत्संग भजन धर्म, ये जितने बढ़ेगा ये सब देवी संपदा है, माने देवताओं का धन। माने देवताओं का धन का मतलब हो गया दिव्य कर्म। दिव्य कर्म का मतलब हो गया शास्त्रीय कर्म। जितने भी शास्त्रीय कर्म है, इसलिए हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि बोलो ये विष्णु भगवान कहाँ रहता है? तो उनके मंत्रियों ने समझाया कि महाराज विष्णु को वो वैकुंठ में तो रहता है, सुना है, लेकिन आपके डर के मारे वैकुंठ छोड़ दिया। विष्णु को यदि आप चाहते हैं तो भगवान विष्णु 7 जगह पर रहते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कौन कौन जगह है? तो आया श्लोक है, यथा देवेशु, देवताओं के हृदय में रहता है। यथा गोसु, गौ माता के हृदय में, शरीर में निवास करता है। विप्रेशु, ब्राह्मणों के पास रहता है। यथा देवेशु गोसु विप्रेशु। तब कहा साधुसु, साधुओं के पास भी रहता है। तो कहा साधुओं के पास रहता है, गौ के पास रहता है, ब्राह्मण के पास रहता है। तो कहा तपस्सु, तपस्वियों के पास भी रहता है, ऋषियों के पास। यज्ञेशु, जहाँ यज्ञ होता है विष्णु वहाँ रहता है। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ विष्णु रहता है। सतसु, 7 जगह पर गिनाया। उनके मंत्रियों ने कहा कि विष्णु आपके डर से वैकुंठ को छोड़ दिया, और ये गौ ब्राह्मण साधु संत तपस्वी यज्ञादि सत्संग और पुण्य कार्य जहाँ होते हैं वहां पर ही ये रहता है। तब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया है कि तुम जाकर के ढूंढो, जहाँ भी गौ हो, ब्राह्मण हो, यज्ञ हो, तपस्या हो, सत्संग हो, सबका नाश करो। तो कथा लिखी है कि सब असुर जाकर के जहाँ भी ये कर्म होते थे उसको नाश करते थे, क्योंकि भगवान यही रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, यथा विप्रेशु गावोसु, माने वेद का अध्ययन जहाँ होता है यानी सत्संग, वहां पर भी विष्णु रहता है। और ये बात जब भगवान को पता चला कि हिरण्यकश्यप का ऐसे योजना है, देवताओं ने जाकर के बंधन किया, तो भगवान हंस पड़े। और भगवान के हंसी से जो शक्ति प्रकट हुआ, वही प्रसन्नता, उनका जो चित्त की प्रसन्नता थी, वो आत्मा बन करके हिरण्यकश्यप का 5वां पुत्र कयाधु के गर्भ से जन्म लिया। यही पुत्र का नाम था प्रहलाद।
ये प्रहलाद कोई दूसरा नहीं था, स्वयं भगवान की हंसी, प्रसन्नता, आनंदता। ये भगवान की जो प्रसन्नता और आनंद था वही स्वयं प्रकट हो करके कयाधु के गर्भ में प्रकट हुआ। इसलिए हिरण्यकश्यप के तपस्या काल में जब इंद्र ने मारना चाहा प्रहलाद जी को, तो भगवान नारद आकर के अपने जगह ले गए बद्रीनाथ। और चातुर्मास्य में 4 महीना सत्संग का श्रवण कराया। माँ के गर्भ में रह करके प्रहलाद जी ने सत्संग श्रवण किया। और ये बात भागवत जी में सिद्ध किया। जब असुरों को उन्होंने कहा, दैत्य पुत्रों को जब उपदेश देना प्रारंभ किया, तो असुर बालकों ने पूछा कि तुम्हें ज्ञान कहाँ से हुआ? तो बोले हमारे गुरुदेव तो नारद जी हैं। माता कयाधु को इंद्र ले जा रहा था, लेकिन ऋषि जी ने अपने आश्रम में रखा और हम गर्भ में रह करके सत्संग श्रवण किया। इसलिए दैव वित्त की जो बात आती है, दैव माने दिव्य कर्म करने वाले। जो दिव्य कर्म करते हैं उनको कहते हैं दैव। दिव्य कर्म जो करे उसको कहते हैं देवता। इस देवता के जो धन होते हैं, जो भगवत गीता में 26 प्रकार के बताया है, ऐसा जो धन उसको कहते हैं देवी संपत्ति। सत्संग को, भजन को, यज्ञ को, तपस्या को, ये सब देवी संपत्ति में आता है। आपके पास मानुष धन नहीं है, सोना चांदी नहीं है, पैसा नहीं है ज्यादा, आप करोड़ों अरबों वाले नहीं हैं, लेकिन आपके पास देवी संपत्ति है तो सब कुछ है। मानुष वित्त आपके पास बहुत है। आपके घर में पुत्र, परिवार, धन, संपदा, कारखाना, दुकान सब है। ये मानुष वित्त है, ये क्षणिक है, ये नाशवान भी हो सकता है, क्षणभंगुर है। परंतु आपके पास दैवी संपत्ति है, दया है, धर्म है, यज्ञ है, दान है, तपस्या है, भजन है, सत्संग है, विवेक है, बुद्धि है, वैराग्य है। तो समझे आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको सब दिया है। मानुष्य वित्त भी पुण्य से मिलता है, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में 2 संपत्ति बताया। एक संपत्ति है मानुष्य वित्तम गौ भूमि सुवर्णादि, दूसरा संपत्ति है देवी संपदम अभयम सत्वम सुवृद्धि ज्ञान व्यवस्थित। इसलिए ये जो 15वां मंत्र है, सत्य धर्माय दृष्ट है, कैसे कर, ये सत्य जो है वही धर्म है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन्न अपावृणुम सत्य धर्माय दृष्टये। भगवान सूर्य से निवेदन किया गया कि जो सत्य है वही धर्म है। संसार में सत्य कौन है? जगन नियंता भगवान परमात्मा। परमात्मा को जान लेना कि सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा धर्म वही है। धर्म न दूसर सत्य समान, क्योंकि सत्य के समान कोई धर्म नहीं होता। और यहाँ सत्य कौन है? जिनका नाश नहीं होता तीनों कालों में, वो ब्रह्म तत्व है। इसलिए यहाँ कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण, जैसे सोने का पात्र हो और बहुत दिन से सुवर्ण का पात्र है और उसको आपको चमकीला करना है तो आग में देना पड़ेगा, अग्नि को देना पड़ेगा। और अग्नि के संबंध से सुवर्ण पात्र बहुत सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सुवर्णमय पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य स्वरूप जो परमेश्वर है
जैसे सोने का पात्र चमकीला होता है, ऐसे साधना करते करते जब चित्त वृत्ति को धीरे धीरे एकाग्र कर लेता है, संसार के विषय से दूर हो जाता है, संसार के विषय भोग की कोई कामना नहीं करता। इसलिए ऐसे शास्त्र में बताया है, अपहितम मुखम, वो ढका हुआ है, जो सत्य है वो ढका हुआ है। हे प्रसन्न, हे सूर्य नारायण, आप ऐसे कृपा करो, सत्य धर्माय दृष्टे, मैं अपने सत्य को, धर्म को देख सकूं। इसका मतलब हो गया कि सत्य धर्म के लिए सत्कार्य मैं करूं, सत्य धर्म के लिए सत्कार्य मैं करूं। उसी के ऊपर दूसरा मंत्र बताए, पूषण कर्षे यमः सूर्यम प्राजापत्यो व्योरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असो असो पुरुष सोहमस्मि। पूषण एकर्षे यमः सूर्यः प्राजापत्यः पूयरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असो असो पुरुष सोहमस्मि। यहाँ पर भगवान सूर्य को वंदना की गई है। पूषण एकर्षे, पूषण कहते हैं संसार को जो पालन करता है, उसका नाम है पोषण, क्योंकि सूर्य भगवान प्राण के देवता है और संसार को पालन करते हैं। बिना सूर्य के बिना प्राण शक्ति का संचार नहीं होगा। इसलिए हे पोषक, हे सूर्य नारायण, एकर्षे, आप ही एक ऋषि हैं। एकर्षे का मतलब एक ऋषि आप हैं। एक एव ऋषति गच्छति इति एकर्षि, आप अकेले हैं और दुनिया में अकेले होकर के सर्वव्यापक हैं, सभी जगह आप घूमते हैं, नियमन करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को कहा एकर्षे, पूषण एकर्षे, ये संबोधन है, व्याकरण में संबोधन है। ये एकर्षे, आप एक ही ऋषि हैं। तो ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषति, माने गच्छति। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। एकर्षे यमः, आप यम है। यम शब्द का अर्थ होता है संयमन करते हैं। संयमनात् सर्वस्य यमः, सारा जगत को नियमन करते हैं, माने सारे जगत को अनुशासन में रखते हैं। इसलिए भगवान को यम कहा गया है। यम शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी होता है, क्योंकि सबको अनुशासन करता है। भयास्तपति इंद्र, भयास्तपति सूर्य, भयास्तपति मृत्यु धावती पंचमा, सबका अनुशासन करने वाले परमेश्वर, इसलिए उनको यम भी कहा गया है। यम का अर्थ है सर्वस्य संयमनात्, हे यम। सूर्य, सूर्य का अर्थ है सविता, सभी को आप किरण प्रदान करते हैं, प्राण प्रदान करते हैं, रस प्रदान करते। सूर्य के बिना किरण नहीं होगा, सूर्य के बिना प्राण की शक्ति का संचार नहीं होगा और रस समुदाय का संचार नहीं होगा। इसलिए
रश्मिनाम प्राणानाम रसना, ये सबको स्वीकार करने वाले, सबको संचारण करने वाले आप ही हैं। इसलिए परमात्मा स्वरूप सूर्य भगवान है। पूषण कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य। प्राजापत्य का मतलब है सब लोग प्रजापति माने ब्रह्मा, प्रजानाम पति प्रजापति, भगवान ही प्रजापति है, उनके पुत्र सारा संसार है। उन्होंने ये संसार को निर्माण किया, इसलिए नाम पड़ गया प्राजापत्य। प्रजापति के पुत्र होने से प्राजापत्य। व्यूहरश्मिन समूह, और सूर्य भगवान की जो किरण है वो बहुत व्यापक है। उस किरणों से, उस प्रकाश से सबको आप शांत करते हैं, सबके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए तेज स्थापकम ज्योति, आप ही ज्योति स्वरूप हैं। संपूर्ण संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि किसको किसको करते हैं, तो कहा कि जैसे भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व, जो भू शब्द आता है उस ब्रह्म का शीर है। भू शब्द का अर्थ है शीर, और भूव शब्द जो आता है वो परमात्मा का बाहु है। भूर्भुवस्व, शुभ शब्द जो आता है वो प्रतिष्ठा है। वो प्रतिष्ठा माने आश्रय। उस ब्रह्म का ये जो भू माने पृथ्वी क्या है, शीर है। ये सब शीर है, उन्हीं का है। शीर रूप में दृष्टि रखना चाहिए। संपूर्ण भू, और भूवा क्या है, जो अंतरिक्ष है ये है भुजा। और सुबह माने स्वर्ग लोक क्या है, ये है चरण। ये ब्रह्म का जो है ना तीन प्रकार के यहाँ वर्णन है। माने भू हो गया शीर, भू माने अंतरिक्ष हो गया बाहु, और सुबह इति प्रतिष्ठा, सुबह हो गया स्वर्ग लोक उनका चरण। यानी भू ये शीर माना गया, भूव अंतरिक्ष भुजा माना गया, और शुभ शब्द जो आया है उनका चरण है। किसका, ब्रह्म का। इसलिए ऐसे जो रश्मि समूह है तत्तेजो यत्ते रूपम, ये तुम्हारी जो ये सुंदर जो तेज है ये बड़ी करुणामय है। कल्याणतमम, सबको कल्याण करने वाला है। तत्ते पश्यामि, इसलिए आप अपने तेज के द्वारा संसार को प्रकाश करते हैं। उस प्रकाश स्वरूप में हूँ, इसलिए मैं आपको देखता हूँ। मैं अज्ञान स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ। तो आत्मा प्रकाशमय है। यो असो पुरुष, ऐसे तुम्हारे आदित्य मंडल में जो पुरुष विराजमान है सोहम अस्मि, वो पुरुष मैं हूँ। यो असो आदित्य मंडलस्थो व्याहृति अवयव पुरुष, ओंकार के द्वारा जो उच्चारण किया जाता है उस ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ, ऐसे दृष्टि रखा जाता है। साधक जब साधना करता है तो पूषण नकर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि
यो असो असो पुरुषः सोऽस्मि। वो भगवान सूर्य से कहता है कि हे प्रभु, आपको मैं देखता हूँ, आप प्रकाश स्वरूप हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म व्यापक है वो भी प्रकाश स्वरूप है। और आदित्य मंडल में जो चेतन है, वो चेतन तत्व जो पुरुष है, वो तो मैं ही हूं ना। मुझे छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। जो पुरुष आदित्य मंडल में है, चंद्र मंडल में है, अग्नि मंडल में है, वायु मंडल में है, वो जो आत्मा है, वो आत्मा अहम माने मैं ही उस रूप में हूं। इसलिए उपासक प्रार्थना करता है, वायुर्नीलम अमृतम अथ इदम भस्मांत गुं शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। जब किसी का शरीर छूट जाता है और मनो वो जो मृत्यु के बेला में जाता है, तो वैदिक जो ब्राह्मण लोग होते हैं जल छिटकते हैं और ये मंत्र पढ़ते हैं, वायु हो अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। हे परमेश्वर, आप प्राण हैं, वायु, आप वायु हैं। वाति गच्छति इति वायु, आप संपूर्ण जगत में अधिदैवक रूप में वायु हैं। कब से नहीं गए हो? आप वायु रूप हैं, यानी उसको सूत्रात्मा कहते हैं वेदांत की भाषा में। सूत्रात्मा जैसे एक सुई होता है, धागा लगा करके फूलमाला गूंथते हैं, ऐसे वायु जो चेतना है उसके बिना प्राण का संचार होना कठिन है। इसलिए वायु एक सूत्रात्मा है। वायु को बस करके लोग जोगी बनता है। इसलिए वो कहते हैं वायु अनिलम, आप अनिल हैं। अनिल का मतलब होता है आप अग्नि तत्व हैं। सर्वात्मकम अनिलम अमृतम, इसलिए आप अनिल रूप हैं। और अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये जो शरीर है ये भस्म होने वाला है। आग लगाया, धीरे धीरे शरीर भस्म हो जाने वाला है और भस्म होकर के कुछ भी नहीं रहता, एक शेष रहता है, राख। तो कहा कि भस्मांतम शरीरम, इसलिए वो वेद कहता है कि ओम क्रतो स्मर। क्रतो का मतलब होता है संकल्प। वो मन को कह रहा है कि तू संकल्प वाला है मन, ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, उत्क्रमण हो जाएगा, ये देह को छोड़ देगा। इसलिए उस परमेश्वर का स्मरण करो। कृतम स्मर माने संकल्प मन को कहता है, कृतम स्मर माने अब फिर स्मरण करो। कृतम, जो तुमने काम किया है उसको छोड़ करके भगवान का चरण का आश्रय लो। अंत काले जमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजम देह सयाति परमात्मा। अंत काल में मेरा स्मरण करो। इसलिए वो कहता है कृतम स्मरो क्रतो स्मरो। फिर भी शास्त्र कहता है क्रतो स्मर, बार बार स्मरण करो। परमेश्वर को बार बार नाम स्मरण करो। कृतम स्मर,
जगत के अधिष्ठान जो परमात्मा है, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को कृतम स्मर, बार बार चिंतन करो। तद्भाव भाविता, भगवान ने कहा कि उसी भाव में आप जाइए और परमेश्वर का चरण में वंदना करें। इसलिए ओम क्रतो स्मर कृत स्मर, बार बार स्मरण करने वाला वही है। क्योंकि धन संपत्ति परिवार संसार ये सब यहाँ रह जाएगा। रे चित्तम चिंतयम चिरम चरणो मुरारे, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, उत्तराकलत्रमितरे नहीं ते सायाम्, सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकामम्। सब कुछ यहाँ रह जाएगा, अंतिम में कोई जाएगा नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है मृत्यु का। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, जितने भी सोना चांदी धन है घर में रह जाएंगे। पशवस्य गोष्ठे, गौ भैंस जो भी है वो गौशाला में रह जाएंगे। भार्या द्वारे, पत्नी रोएगी, कहाँ तक जाएगी? चबूतरा तक। भार्या द्वारे जना श्मशान है, बंधु बांधव कहाँ तक जाएंगे? भाई परिजन श्मशान घाट में जाते हैं, उतना दूर ही जाएंगे। तो कहा और साथ में कोई जाएगा नहीं। देह स्थितायाम, शरीर को लेकर के लोग आग लगाएंगे, अग्नि, और आग लगा करके हाथ जोड़ करके सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे परलोक मार के। आपको अकेले जाना है, तो अकेले जाना है तो और लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो कहा कि एक सज्जन जाएगा आपके साथ। धर्म धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, भार्या द्वारे जना श्मशाने, देह स्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपके साथ धर्म ही जाएगा। ये जो सत्संग, ये जो भजन, ये जो दान धर्म, ये जो कर रहे हैं, यही साथ में जाने वाला है, वो हमेशा साथ में जाएगा। इसलिए धर्म ही साथ में जाता है, दूसरा कोई जाएगा नहीं। देह सीतायाम, क्योंकि देह जल गया, अब आपको परलोक में जाना है, रोड में। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, बड़ा सुंदर व्याख्या की। इसलिए वो कहते हैं उत्तिष्ठित कर्मम, इसलिए उठ करके अनुष्ठान करो, कर्म करो, स्मरण करो। अग्ने नय सुपता राय अस्मान, विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान, युध्यस्म जोरान मेनो भूयिष्ठाम, ते नम उक्तिम विधेम। इसलिए वो साधक कहता है, वीर भगवान कहते हैं कि हे अग्नि देवता, नए सुपथा, हमको रास्ता दो, हमको सतमार्ग में प्रेरित करो। राय अस्मान, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो कर्म है, सत्कर्म में प्रवृत्ति हो। रवि अस्मा, राय अस्मा, राय कहते हैं धन को। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, मेरा जितना भी वयुनानि विद्वान, जितने भी ज्ञान है, कर्म है, सब सत्कर्म में लगे, असत कर्म में न हो। युधस्मत, अध्यस्मत, ये पाखंड पूर्ण जो विषय है, जोहरान मेनो भूयिष्ठाम, ये सब नाश हो जाए, मेरे जीवन में असत कर्म न हो। ते नम उक्तिम विधेम,
इसलिए आपके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। वेदों में इस प्रकार से अग्नि नय, सूर्य भगवान के बाद अग्नि को भी प्रणाम किया। अग्नि शब्द का अर्थ होता है अग्रे नय, अग्रे नयति इति अग्नि, जो आगे आगे ले जाए। चाहे ज्ञान अग्नि हो तो वो भी आगे ले जाएगा, यज्ञ अग्नि हो तो वो भी आगे ले जाता है, वैश्वानर अग्नि हो वो भी आगे ले जाता है, गार्हपत्य अग्नि हो वो भी आगे ले जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई वास्तविक में यथा विद्या अनुष्ठानम, इसलिए विद्या का अनुष्ठान करे, ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करे और शास्त्र प्रमाण से जो सिद्ध है उसको ग्रहण करे। क्योंकि उपनिषद में कहा गया है दूरम एते विपरीते विसूचि अविद्या याच विद्या, विद्या और अविद्या का बाद भिन्न भिन्न है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। क्योंकि विद्या को भी जाने अविद्या को भी जाने, और जो आत्म विद्या है उसको जो है ना ग्रहण करे। और इस प्रकार से ये जो ईशावास्य उपनिषद है, यहाँ पर अंतिम में अग्नि भगवान की वंदना की गई है, प्रणाम किया गया है। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शंकर भगवत कृतो ईशावास्य उपनिषद भाष्यम संपूर्णम। ये ईशावास्य जो उपनिषद है भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित, ये 18 मंत्रों के द्वारा बताया है। इसलिए जब तक अविद्या है तब तक शोक मोह रहेगा, और अविद्या की निवृत्ति हो जाए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव अभूत बीजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। इस प्रकार से बताया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उन्होंने स्वामी जी महाराज जी आपके श्री चरणों में बारम्बार प्रणाम करता जय श्री कृष्ण। नारायण स्वामी जी नमो नारायण गुरु जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण।